जो यहाँ पे चल रही है हमारी न्याज की तैयारी और हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम करते हैं सब एक जैसे कलर वाली पट्टी तो उसका निपटाते हैं और स्किन मेरे पास तो ही है, ये स्किन है, इसमें फर्क है बेटा। स्किन में भी फर्क आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो तो अपन सेटिंग घुमा देंगे, लेकिन डिजाइन में तो गाइस अब अभी हम जा रहे हैं इन जेंट्स का सूट लेने और लेट्स सी क्या होता है। ये लोग दर्जी के पास गए हैं, कोई देश में नहीं आ रहा था कि हम दर्जी को मना रहे कि भाई हमारे कपड़े सिल दो, हमारे नहीं मर्दाना, हाँ मर्दाना कपड़े सिल दो। और ये देखो गलियाँ कभी हम छोड़ के गए थे या और बदतर हाल में, ये पता नहीं शायद मना करवा कर आए। इंट्रो से तो तुम समझ गए होगे कि हम कर रहे हैं किसी चीज की तैयारी, पर वो किस चीज की तैयारी और हम कहाँ इस तक हुए और दर्जी ने हमारी बेइज्जती क्यों कर दी वो सब तुम्हें पता चलेगा इस व्लॉग में। तो सबसे पहले हमारे घर होती है रजब की न्यास और उसमें हमें पता नहीं क्या मसला है बट वी कोऑर्डिनेट। तो हम एक ड्रेस की कलर थीम रखते हैं जिसपे हम लेडीज जेंट्स सब और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो है वो ड्रेसिंग पहनते हैं। अब हम जो है ना वो ड्रेस ले आते हैं और हमेशा इनकी यही शिकायत होती है कि हमारे जैसा ड्रेस नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, मर्दों में ये मसला है वो मसला। सो इस बार चौधरी बन के ओवर कॉन्फिडेंट वर्दा कलंदरी भी इनके साथ चली गई करा के दिला के कैसे करना और मेरे दिमाग में पूरा माइंडसेट आई एम द फैशन डिजाइनर ऑफ माय घर। तो यहाँ पे हम दुकानें छान रहे थे और गलती से हम यहाँ आ गए। अब जो कलर हमें चाहिए उससे लाइट उससे डार्क, उसका मामा चाचा नाना दादा सारी फैमिली का कलर हमें सब दुकानों पर मिल रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। और ये लोग इतनी बदतमीजी कर रहे कि हम पहन के ढोल वाले लगेंगे, हम ये लगेंगे। और कभी कोई वॉशिंग वेयर दिख रहा है, कोई कॉटन दिख रहा है। और उसमें मसला ये था कि मेरे पास खानदान में अंग्रेज से लेके शीदी तक सारे लोग हैं, मैं रेसिज्म नहीं करे, लेकिन हमें उस एक कलर में सबकी स्किन टोन को बैलेंस रखना है। यहाँ पर हम मौजूद है जिया कलेक्शन पे। क्या है बाजी? मारते लोग। मैं तो भाई छोटा वाला मोबाइल चलाता हूँ, देखो भाई सीधा साथ मैं रिपीटर तो बाजी अच्छे नहीं लगता। हाँ देखिए मैं तो जो है ना सबको शर्ट दिखा के थक गई हूँ, इसलिए से शर्ट दिखा के थक गई हूँ और इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। चलो वापसी डालो चलो 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 शाबाश। पिछले 1.5 घंटे से हम सिर्फ इनके ड्रेस का कलर ढूंढ रहे हैं और इतने में मैंने अपनी मम्मा फुप्पो हम सारी बहनें भाभी सब का ड्रेस पसंद कर लिया था। हमारे घर के मर्द कहते हैं कि हमें तैयार होने में देर ही कितनी लगती है। और यहाँ पे हम एक जगह मौजूद थे यार, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ये ड्रेसेस थे। अच्छा ड्रेसेस तो छोड़ो, मुझे ये बॉक्सेस बहुत प्यारे लगे और हम भूल गए कि हम जो है ना ड्रेसेस देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग बॉक्सेस देखने में लग गए और इतना टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिया। मतलब वी आर देसी फैमिली और हम ऐसे कामों में लग जाते हैं। हाँ पापा को देखो, हमसे ज्यादा तो ट्रेंड पापा फॉलो करते। पापा को पता है कि इन्होंने न्यू लॉन्च किया और ये इनकी मॉडल शूट हुई थी, ये वो, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कपड़ा बहुत अच्छा था। आई गेस ये समर का स्टफ है तो ये भी अच्छा लगा। तो मम्मा ने कहा कि क्या कह रहे हो पापा, ये देख के तुम्हारा शादी में दिल तो नहीं कर गया आपका? इसका लुक मुझे अच्छा लगा, इसके कितने प्यारे लगे भी सारी चीजें। अच्छा ये इधर मिरर भी लगा देते ना और प्यारा होता था। अब आप लोग मेरा ये नोट कर ले तो मिरर लगा दीजिएगा। अब तो हम परेशान हो गए, इधर भी ढूंढ रहा है, इधर भी ढूंढ रहा है, इधर भी ढूंढ रहा है, हम भी सब जगह ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिल रहा। कितना फर्क है, ये डार्क है ये लाइट है ये मिड है, मुझे क्या पता। तो फिर अपन उसका देख के ही चलते हैं ना एक तरफ से। तो अब पता चल रहा है तुझे कितनी माथा पीस हमें एक जगह पर सेम कलर मिल गया था। बच्चों के दुकानदार को पता चल गया कि हमें जरूरत है तो उसने हमें रेट्स बहुत ज्यादा बताए और हमारी रेट्स पे नहीं बनी तो वी मूव्ड ऑन और वी वॉकड आउट। अब हम फिर पूरी मार्केट में एक जैसे 5 सूट ढूंढ रहे हैं। न्यू पैटर्न गाइस, हम अभी उठे हुए नहीं, दोपहर में लेट उठे हैं और फिर हम जो है उठते क्या करने जा रहे थे, फिर सूट लेने जा रहे हैं। ये मम्मा टिकरियां ढूंढ रही, क्या पकड़ रहे हो आप? मेरी वजह से जरा करी तुम्हारा इतना, ये तो मेरा फेवरेट कलर फेरी कलर मैं जो बहुत पहनता हूं यार, दोनों में फर्क है नहीं है। ये लो ये दबीर को दो आप घुमा दो, घुमा के देखो आपको फर्क भी नहीं आता लाइट डार्क में। जीतो आज फतह करके ही आना, सूट लेकर ही आना। इस पोजीशन में मैंने इनकी इतनी बैंड बजा दी थी कि इन्होंने मुझे मुंह लगाने में मुनासिब नहीं समझा और सीधे सीधे कपड़े धोने। फाइनली हम थोड़े से डार्क शेड पे जाकर और ये ड्रेस लिया है और फिर हमने शिलिंग वगैरह कर दिया। अब मसला था दर्जी का, एक दर्जी सिर्फ 2 सूट सी रहा था जिससे हमारे पूरे टब्बर वाले कपड़े सिलवा के पहनते। फिर मसला था नया दर्जी ढूंढने का, वो मसला हल किया। फिर यहाँ पे जब मम्मा जा रही थी क्योंकि मम्मा की और इन लोगों की ड्रेसेस उठाने, तो मैंने कहा जो टिकियाँ पड़ी हुई थी कूंडे की वो मैं फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि गैस का इशू था। तो यहाँ पर ये कबाड़ा भी टिकिया हो गया। मुझे लग रहा है उस दिन पूरी कायनात चाह रही थी कि मेरे साथ सारे उल्टे काम। और आफ्टर सो बर्तन जो है वो बैल्कनी से निकले जहाँ पर तक धुल
निकलते हैं वहाँ से। मैं बोल रही हूँ बर्तन कहाँ गए, हमने फ्रिज चेक कर ली, मम्मा ने यहाँ भर के रखे होंगे, यहाँ भर के रखे होंगे। यार हमारे साथ होता है, क्या चेक करो जी, आपकी बहन बना रही। आहा, जब मैंने खाना सारा पका लिया तो पता नहीं अक्सर को क्या चलो, तो अक्सर ने कहा मैं आलू के कबाब बनाती हूँ और मुझे फिर आलू का पराठा भी खाना है, तो शी डिड इट और उसने ये सारी बनाया। और फिर मुझे आ गई थी मामा की कॉल, क्योंकि मैंने नीचे जाके काम को फर्दर कंटिन्यू करना था और सारी चीजें एक साथ चली थी, यानी एक पैर घर में था एक पैर बाहर था और सारे काम हो रहे थे। पता नहीं इतनी गहरी सोच में मैं खुद यहाँ क्या सोच रही हूँ। लाइटें भी ऑन नहीं है मेरी दुकान की, ये देखो, ये को मालकिन है मेरे साथ, को मालकिन का कोको बहुत गुरबा लग गई है को मालकिन का। लाइटें, ये दुनिया चमक रही है, ये देखो सारी दुनिया चमक रही है और इसने लाइट्स ऑन नहीं करी मेरी दुकान की। बताओ मालिक हो तो भी जब तक मालिक खुद नहीं आता काम में, तब मैं यहाँ पे सैंपल आए थे, ये बेचारे 3-4 दिन के सैंपल आए थे, मैंने कहा देख लूँ फिर इनको कौन से रखने के, क्या इसका ऑर्डर शॉर्डर जो भी है वो करते हैं। वो मालकिन तुमने देखे नहीं थे, फिर मैंने भी आज ही खरीदी जब काम कर रही थी। वो मालकिन नहीं सफाई की है, जो कि मैं नहीं करती क्योंकि मैं डरा हूँ, सही मैंने अपनी बुराई कर दी। तो ये गाइस अब ये काम करते हैं, फिर जल्दी से आपको फर्दर दिखाते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। इस पूरे व्लॉग में मुझे खूब व्लॉगर वाली फीलिंग आई। फिर बहरहाल हम आ गए थे सेलिटेक्स, क्योंकि हमने अपने ड्रेसेस उठाने थे, सब देखभाल के फाइनल करके मैं गई थी कि क्या है क्या नहीं, साइजेस वगैरह। और यार मेरा हमेशा ही होता है कि मैं पहले सारी चीजें देख लेती हूँ, साइजिंग, प्राइसिंग, सबकी रेंज, किस पे कैसा लगेगा, एक पूरा इमेजिनरी थॉट मेरे दिमाग में बन जाता है और फिर आई गो विद द प्लान। और यहाँ पे जो मैं ऊपर गई थी कि भाई अगर मुझे फर्दर कुछ चेंज करना है या कुछ है तो मेरा रैंडम प्लान बन गया। और मैंने जो है वो 2 ड्रेसेस ली हैं, मैं दिखाती हूँ। एक ये कलर का है और एक पिंक कलर का है, और ये मेरी तरफ से सरप्राइज है, सो लेट्स सी कैसा लगता है। स्टे ट्यून्ड। अब यहाँ पे बिलिंग हुई है और यार इससे यहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से मुझे कनेक्टेड थी कि भाई आपके ड्रेसेस ये है, सारी चीज़ें ऐसा हो गया, साइज मैंने अरेंज कर दिए, तो इससे मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया, तो क्रेडिट गोज टू हर। यहाँ पे इतना लेट हो गया तो फिर भी मैंने अच्छे से सारी चीज़ें चेक वगैरह की और फिर सबकी बिलिंग की बारी थी, तो देखो पैसे हुआ बाबा, पैसे हुआ। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, क्योंकि सबके ड्रेसेस मैंने ले ली थी। अब देखना था कि किस पे कैसा लगता है, सबको सब तक पहुँचाना भी था। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करी और अल्हम्दुलिल्लाह एक मसला जो था वो तो हल हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा मसला था वो खड़ा हुआ था, वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं घर, क्योंकि अब मैं नहीं जाती ना घर, तो कसम से सेलिटेक्स वाले मुझे यही बंद करके अपना आउटलेट बंद करके चले जाते। मैंने उनको 12:30 तकरीबन कुछ बजा दिए थे। फिर मैं जल्दी घर आई और आके मैं इतना थक गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं, और मैंने जाके ड्रेसेस जस्ट यूं ड्रॉप किए। मैंने कहा बाद में सब देखना। तो कैसे लगे सबको ड्रेसेस, क्या रिएक्शन था, ईच एंड एवरीथिंग और आगे क्या फर्दर प्रोसेस है बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल स्टिल कनेक्टेड।